अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो गुलाब है वो भी एकदम बंचेस में फ्लावरिंग करे, बंचेस में उनमें कलियां आएँ और उनके फ्लावर जो है वो कुछ इस तरीके से बिग साइज़ के आएँ, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे टैप किया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी प्लांट्स, रोज़ प्लांट से रिलेटेड चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं उनमें फ्लावरिंग्स लेने के लिए, उनमें ग्रोथ पाने के लिए, साथ ही उनमें जो बंचेस हैं, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक स्टॉक निकला है, इसमें ऐसे बंचेस में कलियां बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ गुलाब के बारे में। तो देखिए, गुलाब नॉर्मल प्लांट है, ये मोस्टली सबके घर में होता है, देसी हो चाहे हाइब्रिड हो। वैसे देसी वैरायटी तो सबके घर में होती है, हाइब्रिड हो सकता है कि सबके घर में ना हो। तो आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़, रोज़ प्लांट में हैवी फ्लावरिंग के लिए, हैवी ग्रोथ के लिए सबसे अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है मिट्टी। मिट्टी आपको रोज़ प्लांट की ऐसी बनानी है, अगर आप गमले में लगा रहे हो तो मिट्टी का ध्यान हमें ज़रूर रखना है। तो मिट्टी हमें कैसी बनानी है, तो मिट्टी हमें ऐसी एकदम वेल ड्रेन बनानी है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, बिल्कुल भी पानी का ठहराव हमारे प्लांट्स में नहीं होना चाहिए, खासकर बारिश के टाइम पे इससे प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मिट्टी का अगर हम नॉर्मल रेशियो रखें तो इसमें हमारी 50% गार्डन सॉइल होनी चाहिए, उसमें 30% के करीब हमारा कोई भी खाद होनी चाहिए, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, काउडंग मैन्योर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो खाद आप वो ले सकते हैं। उसमें कम से कम 20% करीब आपको सैंड यूज़ करना है। सैंड नहीं है तो आप जो राइस हस्क आता है वो यूज़ कर सकते हो, दोनों का यूज़ करना है तो 10% सैंड 10% राइस हस्क आप ले सकते हो। थोड़ा सा उसमें आप नीम खली डाल सकते हो, बोन मील डाल सकते हो, या फिर फंगिसाइड पाउडर डाल सकते हो। ये एसेसरी में है, आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। इतनी मिट्टी बना के अच्छे से एकदम अपने मिट्टी जो है मिला के एक अच्छा सा बड़ा सा गमला लेके आप अपने प्लांट को शिफ्ट करिए। देखिए, जैसे गमला मतलब प्लांट हम न्यू लेके आते हैं, तो न्यू प्लांट लेके आते हैं तो उसे कम से कम, जैसे नर्सरी से अगर हम प्लांट लेके आते हैं तो उसकी हाइट, उसकी जो एज होती है, उसकी जो रूटिंग सिस्टम होती है वो तकरीबन 5-6 महीने या फिर 1 साल तो होती है, उससे कम तो नहीं होती, उससे कम में इनको सेल ही नहीं किया जाता है। तो 1-1 साल के रोज़ प्लांट होते हैं, तो इतने बड़े बड़े गमले में लगाना सफिशियेंट है। जैसे देख सकते हैं 7 से 8 इंच इसकी लंबाई है, 7 से 8 इंच की ही इसकी पूरा चौड़ाई भी है। और मिट्टी देख सकते हैं, बारिश इधर होती है काफ़ी ज़्यादा, मेरे साइड होती है, तब भी मिट्टी देखिए कितनी वेल ड्रेन है। देख सकते हैं थोड़ी गीली है क्योंकि अभी दोपहर में ही यहाँ पे पानी गिरा था, फिर भी पानी बिल्कुल भी नहीं रुका है किसी भी गमले में। ये देखिए, ये गमला है, एक वो गमला है, दूसरा वो गमला है, एक यहाँ पे है। तो मतलब देख सकते हैं किसी भी गमले में पानी बिल्कुल नहीं रुका हुआ है। तो इतनी अच्छी मिट्टी बनाइए कि पानी कभी रुक ही ना पाए, जिससे इनकी ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी, साथ में फ्लावरिंग भी इंक्रीज़ होगी। दूसरी ट्रिप कि रोज़ प्लांट जब छोटा होता है, जैसे हम नर्सरी से लेके आते हैं तो हमें उनमें 1-2 फ्लावर देखने मिलते हैं। जैसे आप नर्सरी से लेके आए, ऐसे प्यारे प्यारे से आपके पास फ्लावर खिले होते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम उन्हें कट नहीं करते हैं, तो हमें उनको कट कर देना चाहिए। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करोगे तो प्लांट्स की जो कंडीशन होगी वो आगे चल के बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हमने उनको अच्छी मिट्टी बना के उनको लगा दिया। लगाने के बाद अब क्या करें कि जो फ्लावर्स वगैरह आए हैं, कली वगैरह आई है, उनको काट दें। काटने के बाद उसमें ह्यूमिक एसिड, अगर आपके पास अवेलेबल हो ह्यूमिक एसिड, क्योंकि जो रोज़ प्लांट होता है वो शॉक में जाता है, तो हो सकता है कि वो मरने के चांसेस उसमें बढ़ जाएं, इसलिए आप ह्यूमिक एसिड दीजिए। जिससे क्या होगा कि प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा और बहुत जल्दी वो उस मिट्टी में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। एक चीज़ और, ह्यूमिक एसिड डाल के उसको आप रख दीजिए अच्छे से। पानी स्टार्टिंग में जो प्लांट होता है उसको पानी आप थोड़ा कम दिया करिए, मतलब ऐसा कि मिट्टी सूख जाए, 2-3 दिन में एक बार आप पानी दीजिए। गर्मी का मौसम है तब तो आपको डेली देना पड़ेगा, लेकिन अगर ठंड में आप लगा रहे हो या फिर बारिश के टाइम पे लगा रहे हो तो पानी थोड़ा कम देना। आप अगर मिट्टी गीली है तभी पानी दीजिए, पानी अगर गिर रहा है तो पानी मत दीजिएगा। इससे प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग के कारण भी स्ट्रेस में जाता है। और जब भी आप गमला लें तो हो सकता है, मैं प्रेफर करूँगी आपको मिट्टी का गमला। वैसे मिट्टी का गमला काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, हम भी परचेज़ नहीं कर पाते इतना ज़्यादा। तो क्या है कि प्लास्टिक का गमला सबसे सही रहता है। और एक चीज़ कि ये टूटता है, लेकिन थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग वाला लीजिएगा। दूसरा, ये उठाने में काफ़ी लाइट वेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में काफ़ी लाइट वेट होता है। तो ये चीज़ भी है कि आप प्लास्टिक का गमला ले सकते हो। एक चीज़ और
कि देखिए जब भी प्लांट छोटा होता है तो हमें उस पर फ्लावरिंग नहीं लेनी चाहिए। ये मैं कई वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब प्लांट छोटा होता है तो हमें उसमें फ्लावरिंग नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसका एक कारण ये है कि देखिए प्लांट छोटा है, उसमें अगर हम फ्लावरिंग लेने लगेंगे तो उसकी जो एनर्जी है वो फ्लावरिंग, या 1-2 फ्लावर या फिर कली, जैसे एक कली निकला, छोटा सा प्लांट है, उसमें एनर्जी कितनी है, थोड़ी सी एनर्जी है। अब थोड़ा सा एनर्जी जो भी है उसमें वो पूरा का पूरा कली बनाने में एक आध तो सूट्स निकालेगा, उसमें कली बनाएगा और फ्लावरिंग दे के ख़त्म हो जाएगा। बस इसी में जो है प्लांट चलता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो बम्पर ग्रोथ, तो उसके लिए क्या है कि आप स्टार्टिंग से जो भी कली वगैरह बनती हैं उनको आप काट के हटा दिया करिए। उसे आप काट के हटा दोगे तो क्या होगा कि जब थोड़ा प्लांट हाइट ले लेगा, जैसे देख सकते हैं ये प्लांट, इसकी मैंने सारे फ्लावर काट दिए थे। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होगे तो आपको पता होगा। तो ये देखिए ये कैसे हाइट में बढ़ रहा है। कोई कोई प्लांट हाइट में बढ़ता है, कोई कोई चौड़ाई में बढ़ता है। जैसे ये वाला मेरा प्लांट है तो ये हाइट कम ले रहा है, इसकी जो ये चौड़ा ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए ये जो है ये ऐसे भाग रहा है, एक कली इसकी ऐसे भाग रही है, यानी ये थोड़ा चौड़ाई में बढ़ रहा है, ये थोड़ा लंबाई में बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इस प्लांट की ग्रोथ भी मेरे थोड़ी अब अच्छी हो गई है। ये प्लांट्स, इसमें भी देख सकते हैं कितनी कली बनी हुई है, जबकि सब मैं कट करती रहती हूँ डेली। लेकिन कली का साइज़ आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितनी हैवी, मतलब बड़ी क्वांटिटी में भी है, साथ में कितनी ज़्यादा बनी हुई है। वैसे अगर एक ब्रांच कली बनती है, यानी जैसे अगर ऐसी कली आपको बनती है, इससे भी ज़्यादा गुच्छे में कलियाँ बनती हैं, तो जो आइट साइड की कली होती है वो थोड़ी छोटी साइज़ की होती है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जो होता है प्लांट वो फर्स्ट कली पे लगाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी ग्रोथ मिले तो प्लांट्स की केयर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं अब हम केयर की। तो मैंने आपको बता दिया इसमें मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है, पानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होती है, वो होती है धूप। रोज़ प्लांट में जितनी ज़्यादा धूप लगेगी, जितनी अच्छी धूप लगेगी, इसमें उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, बैक टू बैक फ्लावरिंग होती रहेगी और बहुत जल्दी जल्दी प्लांट जो है ग्रोथ करता रहेगा। तो आपको इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ इनमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो, बहुत ही अच्छे से इनमें धूप लगे, ठीक। तो धूप का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वैसे रोज़ प्लांट अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, खासकर जो हाइब्रिड वाले होते हैं। तो आपको इनको ऐसा नहीं करना है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज करते रहना है। आपको एक अच्छा सा प्लेस देख लेना है जहाँ कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप आए और वहीं हम अपने प्लांट को शिफ्ट कर दें, जिससे क्या होगा कि प्लांट बार बार स्ट्रेस में नहीं जाएगा और उनके जो मरने के चांसेस होंगे वो भी कम हो जाएंगे। अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम कितना भी अच्छा केयर कर ले, लेकिन उनमें हमें ऐसे बंचेस में फ्लावरिंग नहीं मिलती है, खास करके पॉट्स वाले प्लांट में। तो मतलब जो हमने पॉट में लगाए होते हैं उन प्लांट्स में। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये पॉसिबल होता है केवल बेसल सूट्स आने के कारण। मतलब जब हमारी ग्रोथ अच्छी बेसल नोट्स, जैसे ये देखिए जो बेस होता है यहाँ से जो नोट्स निकलती हैं उसको बेसल सूट्स बोला जाता है। जब ये बेसल सूट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती हैं तब ये प्लांट्स जो है बहुत ही अच्छे, ऐसे आगे चल के उनमें ऐसी फ्लावरिंग होती है। तो बेसल ग्रोथ आपको लानी कैसी है, और प्लांट्स में जितनी बेसल ग्रोथ आएगी उतनी स्ट्रॉन्ग प्लांट होगा आपका, उतना जल्दी ग्रो करेगा आपका प्लांट और इतना ही अच्छे आगे चल के आपको फ्लावरिंग भी होगी और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट होती है। यानी बेसल की ग्रोथ आप देख सकते हैं, लीव्स कितनी शाइनी है और इनकी जो ग्रोथ है वो कितनी शाइनी है। तो ये हुआ कैसे, तो ये होते हैं बस फर्टिलाइज़र के कारण। देखिए कितनी ज़्यादा पत्तियों में शाइन है। तो अब अगर आप सोचो कि ये हम कैसे पा सकते हैं, तो देखिए पत्तियों में शाइन के लिए सबसे अच्छा सनलाइट होता है, जो कि इसको मैं प्रॉपर देती हूँ। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब MgSO4 जिसको बोला जाता है, जिसको एप्सम साल्ट बोला जाता है। एप्सम सॉल्ट का स्प्रे अगर आप अपने प्लांट्स पर रेगुलर बेसिस पे करते हो, यानी वीक में एक बार रेगुलर आप अपने प्लांट्स पे ये यूज़ करते हो, ये अप्लाई करते हो, तो आपको भी कुछ ऐसी पत्तियों का रिज़ल्ट मिलेगा। देख सकते हैं कितनी अच्छी हेल्दी स्ट्रॉन्ग पत्तियां आई हुई हैं। ये देखिए इनमें भी कितनी अच्छी ग्रोथ आ रखी है सारे ही प्लांट्स में। कली के साइज़ देख सकते हैं कितनी अच्छी, मतलब ये तो अभी अनमेच्योर है, यानी अभी छोटी सी कली है, अभी तो बढ़ रही हैं ये। लेकिन जो कली बढ़ चुकी हैं, जैसे ये खिलने वाली है, इसका साइज़ आप देख सकते हैं, सिंगल कली का साइज़ कितना बड़ा है। और ये फ्लावर, इसका भी साइज़ कली का काफ़ी बड़ा था। अभी तो ये पूरा ओपन नहीं हुआ है, अभी ये होगा आधा ओपन। ये देख सकते हैं, ये साइड में जो थोड़े आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं वो पानी के कारण होता है। जैसे कली में पानी जमा हो जाता है ना, तो उसके कारण भी कई बार कली ख़राब हो जाती है। देखिए प्लांट्स में कितना पानी भरा हुआ है।
तो जो भी आपके भी फ्लावर में ऐसे पानी भर जाए तो आप उनको हटा दिया करिए, नहीं तो इससे क्या होता है कि ये कीड़े भी लग जाते हैं, साथ में फ्लावर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और मेरे सारे ही प्लांट्स में बहुत अच्छे से बेसल ग्रोथ आ रखी है। ये देखिए यहाँ से भी ये इसकी पूरी की बेसल ग्रोथ ऑन हो रही है। ये भी बेसल ग्रोथ थी, अब ये बेसल ग्रोथ फिर जाएगी, ये ऊपर साइड जाएगी। ये देखिए ये प्लांट है, ये यहाँ से बेसल ग्रोथ आ रही है। ये इनकी बेसल ग्रोथ कम है लेकिन फिर भी 1-2 निकली हुई थी। मतलब पूरे प्लांट्स में बहुत अच्छे से बेसल ग्रोथ आती है, जिससे प्लांट काफ़ी मैच्योर होता है और प्लांट्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। अब अगर मैं इनकी फर्टिलाइज़र की नॉर्मल बात कर दूँ तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपका प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रोथ करे तो पहले आपको उसका रूटिंग सिस्टम मजबूत करना होगा। तो रूटिंग सिस्टम मजबूत करने के लिए वैसे अगर हम मार्केट की बात करें तो इस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा NPK प्रेफर करती हूँ, यानी जो NPK 1261 आता है, 1261 का मैं 4 दिन में 5 दिन में एक बार अपने प्लांट्स में, एक प्लांट में 1/2 ग्राम के करीब 1261 देती हूँ। NPK का जो 1261 आता है, ठीक। अभी फ्लावरिंग स्टेज है, मतलब अब जैसे फ्लावरिंग हो रही है, तो मैंने क्या किया था, इन पे 05234 उसका एक बार फ्लावर डाला था। अब मैं कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इनमें फ्लावरिंग हो रही है। बार बार फर्टिलाइज़र देने से क्या होता है कि प्लांट काफ़ी जल्दी मैच्योर होने लगता है, इनकी फ्लावरिंग ख़राब हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि इनकी फ्लावरिंग जो है वो जल्दी ख़त्म हो, इसलिए अब नहीं देना है। मतलब प्लांट इस कंडीशन में होता है कि वो खिलने वाला होता है। जैसे ये वाली जो कंडीशन है, अभी इस प्लांट में हम दे सकते हैं फर्टिलाइज़र, लेकिन इस वाले प्लांट में अब मैं फर्टिलाइज़र नहीं दे सकती क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो खिल चुका है और ये फ्लावर तकरीबन एक हफ्ते 15-15 दिन ऐसे ही खिले रहते हैं। बहुत प्यारा लगता है और सच में प्लांट्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में फ्लावर आ रहे हैं। फ्लावर की आप देख सकते हैं, हेल्थ देख सकते हैं कितनी अच्छी है। तो ये छोटी सी बात थी फर्टिलाइज़र्स के बारे में और प्लांट्स की छोटी सी केयर के बारे में। वैसे अगर नॉर्मल बेस पे देखा जाए तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे हमारे पास जो सरसों की खली होती है, आप उसको 2 से 3 दिन तक फुला के पानी में रख दीजिए। फिर जैसे 1 गिलास आपने पानी लिया है तो उसमें कम से कम 1 लीटर में 1 गिलास पानी डाल के फिर आप अपने प्लांट्स में दीजिए। 15 दिन में एक बार आप इसका यूज़ कर सकते हो। बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हो, एलोवेरा का फर्टिलाइज़र दे सकते हो। अगर आप मतलब होममेड देना चाहते हो तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। पोटैटो दे सकते हो, जो दाल चावल का पानी होता है वो दे सकते हो। ये देसी नुस्खे हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ चाहते हो आप, तो आप NPK यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा होता है। आप छोटे छोटे पैकेट्स मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मैं आपको टैग कर दूँगी। अगर आपको चाहिए होगा तो 200 में सारे पैकेट्स आपको मिल जाएंगे। 200 का खर्चा करेंगे और वो काफ़ी टाइम तक आपके प्लांट्स के लिए हो जाएगा। अगर आपके पास थोड़े से प्लांट्स हैं तो, और कुछ इस तरीके से आपको ग्रोथ मिलेंगी, कुछ इस तरीके से आपको कलियाँ मिलेंगी। ये मिनिएचर रोज़ है और इसमें तो ऑलरेडी बंचेस में फ्लावरिंग होती है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छे से जो सारे ही प्लांट्स हैं वो आ रहे हैं, सब में कलियाँ बनी हुई हैं, सारे ही प्लांट्स में बनी हुई हैं और कुछ कुछ तो खिल भी रही हैं। ज़्यादा पानी के कारण कोई कोई प्लांट जो है थोड़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे इनका जो टाइम है वो भी ख़त्म हो जाता है। इनका टाइम ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन होता है, लेकिन इन प्लांट्स की ग्रोथ आप देख सकते हैं। बाकी ये छोटी सी वीडियो थी हैवी फ्लावरिंग और हैवी बंचेस के लिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।